हेलो एवरीवन, कोड कागज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3858 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम बिटवाइज और फ्रॉम ग्रिड। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक 2D इंटीजर एरे दिया है ग्रिड, जिसका साइज़ है m×n, ठीक है। और हमें करना क्या है कि हमें इस ग्रिड में से हर रो में से एग्जैक्टली एक नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे मान लो 2D एरे है, तो हर जो एरे होगा, हर जो रो होगा, उसमें से एक एक एलिमेंट चूज़ करना है। और जो एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, हर रो में से एक एक एलिमेंट जो सेलेक्ट करेंगे उनका हमें और निकालना है, ठीक है, बिटवाइज और निकालना है। और हमें वही मिनिमम पॉसिबल बिटवाइज और रिटर्न करना है। मतलब हो सकता है इसमें एक बार 1 चूज़ किया हो और 2 चूज़ किया हो सकता है 1 चूज़ किया हो और 4 चूज़ किया हो, ऐसे, ठीक है। जो मिनिमम पॉसिबल और देगा वही हमें रिटर्न करना है। ये एग्जांपल देखते हैं पहले, ठीक है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। मान लो ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो मैंने यहाँ से 1 चूज़ किया था और उधर से 2 चूज़ किया था, ठीक है। तो इसका और क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मान लो यहाँ से 1 चूज़ किया, यहाँ से 4 चूज़ किया, तो इसका क्या हो जाएगा, और 1 और 4 का 5 हो जाएगा। यहाँ से मान लो मैंने 5 लिया, यहाँ से 2 लिया, तो इसका और क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से 5 लिया मान लो, यहाँ से 4 लिया, तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है 3, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा 3 है। मिनिमम पॉसिबल और 3 है, ठीक है। तो समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। कि पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ये हटाते हैं। मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, ए और बी है, ठीक है। इनका और निकालें अगर ए और बी, तो मान लो एक्स आता है, ठीक है। तो और की एक प्रॉपर्टी होती है कि x जो है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए होगा एंड x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी होगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। ये जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर पूरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब ये जो x है, अगर हम x को दोबारा और करें a से, तो क्या आएगा पता है, x ही आएगा। x चेंज नहीं होता है अगर उसको दोबारा हम a से और कर दें, ठीक है। और x को अगर मैं और कर दूँ दोबारा b से, तो x ही आएगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ का हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम चेंज हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है मिनिमम x फाइंड करना है, जिसके लिए हर रो में एक एलिमेंट हो जिससे और करें तो x चेंज ना हो, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, हमें फाइंड करना है मिनिमम x, जिसको अगर हर रो के किसी एक एलिमेंट्स को अगर और करें तो x चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब हर रो में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिससे अगर और करें तो x चेंज ना हो, ठीक है। वही मिनिमम x हमें फाइंड करना है, ठीक है। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, देखो x की वैल्यू हो सकती है 0 से लेके 2 की पावर 17 - 1। अब ये कहाँ से आया, देखो ये यहाँ से आया। इसने बोल रखा है ना 10 की पावर 5 तक जा सकता है वैल्यू। तो 10 की पावर 5 में जो है बिट्स कितने होते हैं, बिट्स होते हैं 17 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो 17 बिट्स मैक्सिमम हो सकते हैं हमारे मिनिमम और में भी, ठीक है। तो इसीलिए x की मैक्सिमम वैल्यू 0 से लेके यहाँ तक जा सकती है। तो अब देखो, अब सॉर्टेड है, हमें x की वैल्यू 0 से यहाँ तक मिल रहा है, सॉर्टेड है। तो अब इसमें हम बाइनरी सर्च लगा लेंगे, ठीक है। हमें मिनिमम x फाइंड करना है, इस पर बाइनरी सर्च लगा के मिनिमम x फाइंड कर लेंगे। हमारा कंडीशन क्या होगा कि इस x के लिए हर रो में एक कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे और करें तो ये चेंज ना हो, ठीक है। तब हम बोलेंगे कि हमें मिनिमम x मिल गया है। अब जो है बाइनरी सर्च में हम लेफ़्ट और राइट मूव करते हैं ना, तो लेफ़्ट और राइट मूव करने के लिए क्या कंडीशन होगा, अगर मान लो हमें मिनिमम x मिल जाता है, मान लो हमें मिनिमम x मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है, जो सेटिस्फाई कर रहा है, हर रो में एक एलिमेंट है जिससे और करने के बाद वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमें मिनिमम चाहिए होगा, तो हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे, ठीक है। मान लो x ऐसा नहीं मिलता है, हम मिडल निकालते हैं ना, तो मान लो हमें वो x वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, उसके लिए हर रो में एक एलिमेंट नहीं है जिससे और करें तो चेंज ना हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम राइट साइड बढ़ेंगे, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास ये रेंज है, ठीक है, हमारा मिड x यहाँ पे है, तो हमने चेक किया इसके लिए कि क्या हर रो में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसको और करें तो ये चेंज ना हो, ठीक है। अगर मान लो ट्रू होता है, हर एग्जिस्ट करता है, तो हमारा x जो है लेफ्ट साइड मूव करेगा, क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए। अगर एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में राइट साइड मूव करेगा। हम इंट हमारा लो क्या होगा, लो होगा 0, हाई क्या होगा, मैंने बोला था 2 की पावर 17
-1 तक जाएगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, 1 को लेफ्ट शिफ्ट करिए, हमारा आंसर मान लेते हैं ये हाई के बराबर होगा इनिशियली, ठीक है। अब वही लूप लगाते हैं बाइनरी सर्च वाला, जब तक वाइल लो इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू हाई है तब तक लूप चलता रहेगा, और हम मिड की जगह इसको नाम देंगे एक्स, ठीक है, क्योंकि हम एक्स ही फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, हाई माइनस लो बाई 2, जो कि बताएगा कि इस x के लिए हर रो में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, जिसको और करें इससे तो ये सेम रहे, ठीक है। एक मेथड लिखेंगे पॉसिबल ग्रिड और x, ठीक है। अगर पॉसिबल है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x और हाई चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम, तो हाई -1, नहीं तो हमारा लो जो होगा वो हो जाएगा x + 1, ठीक है, ये हो गया। और एट दी एंड हमें रिटर्न करना है इसी आंसर को, ठीक है। अब ये वाला मेथड बना लेते हैं, ये पॉसिबल जो मेथड है ये बनाते हैं, इसको पास करेंगे ग्रिड, इसको पास करेंगे मास्क, मान लेते हैं ये एक मास्क, ठीक है, क्योंकि और करेंगे ना तो इसीलिए। तो हम बस चेक करना चाहते हैं हर रो में जाएंगे, हर रो की हमें पता चल जाएगा, ठीक है। फाउंड इनिशियली फॉल्स, मतलब इस रो में एग्जिस्ट करता है कि नहीं कोई नंबर, ठीक है, ये x -1 हो गया। उसके लिए हमें फिर से लूप लगाना पड़ेगा, इंट वैल्यू, ये नॉर्मल चीज़ लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कंडीशन आ गया, अगर हमारा वैल्यू और ये मास्क अगर ये सेम है, मतलब मास्क ही बराबर है, तो मतलब हमें मिल गया, फाउंड इक्वल टू करेंगे ट्रू और ब्रेक कर देंगे, ठीक है। इसके बाहर आके इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, अगर नहीं फाउंड हुआ, इस रो में नहीं फाउंड हुआ तो वहीं पे रिटर्न कर देंगे हम फॉल्स, नहीं तो रिटर्न करेंगे ट्रू, कि मतलब हर रो में मिल गया हमें। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।